हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। कैसे आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में आज का सेशन लेंगे। आज का जो सेशन है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहेगा। यूजी बीए बीएससी बीकॉम के काफ़ी के बीए का रिजल्ट आने में देरी हुई, लेकिन बीकॉम और बीएससी का जारी हो चुका था। लगभग अब पूरी फील्ड का आ चुका यूजी के विद्यार्थियों का यूजी के विद्यार्थियों का फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का। लेकिन उस रिजल्ट को समझना जरूरी है। तो आप चाहते थे कि इस पर एक वीडियो तो बनना चाहिए कि रिजल्ट को हम समझें कैसे, ठीक है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके डाउट है, क्वेश्चन है, तो मैंने इनको क्वेश्चन को ले लिया। इसके अलावा आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। तो देखो, पहले मैं बता देता हूं, आपका थोड़ा सा यहाँ पर देते हैं कि परीक्षा पैटर्न आपको जरूर देखें। अपने प्लेटफॉर्म पर परीक्षा पैटर्न का वीडियो अवेलेबल है सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो। तो परीक्षा पैटर्न को जरूर समझें। उसके अलावा आपके नोट्स किसी को चाहिए, नोट्स चाहिए बीए के विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर के, तो निःशुल्क है। निःशुल्क किनको मिलेगा? जो 5 लोगों को ऐड करके मुझे व्हाट्सअप इन नंबर पर क्या करेगा, स्क्रीनशॉट भेजेगा, उनको निःशुल्क मिलेंगे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के और हिंदी साहित्य के। अगर ये नहीं काम करते हैं तो दूसरा मेथड ये है कि इसका अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य के चल रहे हैं। तो आप इनको 29 रुपये में नाम मात्र शुल्क के साथ ले सकते हैं। परीक्षा फॉर्म के बाद में इसका शुल्क दुगना से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो आप अभी भी आपके पास समय है। आपका जून और जुलाई में सेकंड सेमेस्टर प्रस्तावित है, तो फॉर्म आप इसी माह में आपके प्रारंभ होने की संभावना रहेगी। तो आप इससे पहले आप अगर लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 5 लोगों को ऐड करके फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज आप 29 रुपये में नाम मात्र शुल्क के साथ आप ले सकते हैं। हाथ लिखित मेरे द्वारा खुद के द्वारा नोट्स हैं, काफ़ी विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप भी जरूर हो। तो अब बात करते हैं यूजी के विद्यार्थियों के लिए। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुके हैं, यानी बीए के, आपका बीएससी और आपका बीकॉम, इनका सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इस फील्ड के बाद में बात करने से पहले आपको बता देते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटा ऑल के साथ सेलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी देना ना भूलेगा। तो चलो, तो बात करते हैं कि पास क्यों हुए, फेल क्यों हुए और बैक क्यों हुई। पास हुए उनको मेरी शुभकामनाएं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन फेल क्यों हुए और बैक क्यों हुई? तो फेल वाले, इनकी कुछ गलतियां थी, बैक वालों की थोड़ी कम गलतियां थी, लेकिन इस वजह से आपको ये चक्कर इनके काटने पड़ रहे हैं। तो इसके क्या क्या समीकरण रहे, पास के क्या समीकरण रहे, फेल के क्या समीकरण रहे और बैक के क्या क्या समीकरण रहे, जी हाँ, ये अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, आपका किसी साथी के क्या हो रहे थे कि किसी सब्जेक्ट में मान लो हिस्ट्री में पासिंग मार्क्स 36 रखे गए और किसी को 31 आ रहे थे, लेकिन उसका स्कोर क्रेडिट कार्ड, अर्न क्रेडिट कार्ड टोटल 22 में से 22 हो रहा था, तो उसको क्या किया गया, पास किया गया। 36% के मुकाबले उसको कितने नंबर आ रहे थे, 31 ही आ रहे थे, तो भी उनका क्रेडिट स्कोर 22 होने के कारण उसको क्या किया गया, पास किया गया। ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो देखो, पास के लिए 22 क्रेडिट कार्ड अंक 22 निर्धारित किए गए, और 22 के 22 अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आसानी से पास होगे। और इसके साथ 36%, प्रत्येक सब्जेक्ट में 36% पासिंग मार्क्स रखे गए, जिसको आसानी से 36% यानी 36 मार्क्स आ गए, उनको क्या किया गया, पास किया गया। यानी जैसे कि आपके 60 नंबर का पेपर था, कितने 60 नंबर का पेपर था, उसका 36%, कितना आपके 36% अगर किसी को मिल गया आसानी से, तो उसका क्या हो गया, 22 आराम से अर्न क्रेडिट, टोटल 22 में से 22 हो गए थे अर्न क्रेडिट। तो ये ध्यान रखना। तो उसको 22 में से 22 है जिसको वो हो गए। अब 22 का 50 करें तो 50 कितनी करें, तो 50 कितना होता है, 11। जिसको 11 क्रेडिट मिले, जिसको 11, टोटल 22 में से 50% देखें तो 11 होता है, 11 जिसको मिले उनको क्या किया गया, बैक में रखा गया। क्या क्या रखा गया, बैक में। लेकिन जिसको 11 से भी अर्न क्रेडिट कम आए, जैसे कि आपको 9 आ सकते थे, 10 आ गए, या फिर आपके 8 आ गए, इस प्रकार से जिसका स्कोर रहा, तो उनको क्या किया गया, फेल किया गया। क्या किया गया, फेल। और फेल को किससे दर्शाया गया, एफ से। जिस सब्जेक्ट में आपका एफ दिखा रहा है, शो कर रहा है, उसमें आप क्या है, फेल है। यानी फेल भी हो सकते हैं और उसका बैक में भी रखा, बीपीआर में भी रखा गया होगा। तो आप ध्यान रखें, अगर 22 है तो आराम से पास है,
लेकिन जिसको 11 है उनको बैक में रखा गया, और इस 11 से कम जिसका है उनको फेल में रखा गया। अब बात करते हैं PPROM। ये वैसे तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, बता रखा हूँ, लेकिन कई विद्यार्थी नए साथी जुड़ेंगे तो उनको बता देते हैं। PPROM का मतलब है पास प्रमोटेड। पास प्रमोटेड का मतलब आप पास हो चुके हो और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जा चुके हैं। और BPROM का मतलब बैक है, लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में जा चुके हैं। और आपका PPROM यानी फेल है, लेकिन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको भेजा गया है। तो आपके साथ अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सेकंड सेमेस्टर में बेहतर कर सकते हैं अपने परिणाम को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो शिक्षण करवाया जाए उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। तो आप सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं, चाहे आप कौन से P वाले, B वाले और या फिर F वाले, यानी आप पास वाले, बैक वाले और फेल वाले सारे सेकंड सेमेस्टर एग्जाम देंगे और यहाँ पर आपको रिकवर करना है, तो यहाँ पर बेहतर आपको परिणाम लाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये है सिस्टम इसका। तो 22 में से आपको 22 के साथ में 36% जिसके से आसानी पास हो गया, 11 कम से कम थे। 22 में से जिसको 11 है उसको बैक में रखा गया, और फेल जिसको 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, या फिर आपके जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ एक जो पास के विद्यार्थी उनकी मार्कशीट। इस तरफ आपके कोड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका एग्जैक्ट यानी 17 अंक, और आपका जो पेपर था 60 का था, 15 आपके इंटरनल मार्क्स में गए, इस तरीके से 75 होंगे। उसके बाद में ABC आपको ग्रेड वाइज दिया गया। इस प्रकार से आपको मार्कशीट देखें। उसके बाद में आपको नीचे शो कर रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से क्या करेंगे आप देख लीजिएगा। टोटल 22 में से आपको किसी को पास वाले की दिखा रहा हूँ, पास वाले देख लीजिएगा आप मार्कशीट, इसमें 22 में से 22 मिले तो ये आसानी से पास हो गया, ठीक है। वह फेल है, फेल की मैं दिखा रहा हूँ 15, इसके कितने हो रहे थे 15, तो इसको क्या रखा गया, बैक में रखा गया। 15 से कम में जिसको 9 आए 10 आए उनको क्या बैक फेल में रखा गया। तो आप दोनों में मार्कशीट आपके सामने शेयर कर दिए, तो आप तसल्ली कर दीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट के माध्यम से बताएंगे बेझिझक होकर, ठीक है। तो ये आपका है इस प्रकार से। अब बात करते हैं पास क्रेडिट, बैक क्रेडिट और फेल क्रेडिट कैसे और क्या। तो पास का क्रेडिट कितना रखा गया, 22, जिसको आसानी से 22 क्रेडिट मिल गए और 36% के साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट के वो ला रहा है, तो आसानी से उसको 22 क्रेडिट मिल गए प्रत्येक सब्जेक्ट में। और बैक यानी आप 11 आपके 11 क्रेडिट है, तो आपको क्या रखा गया, बैक में रखा गया। और जिसको 11 से कम यानी आपका 8 हो सकता था, 9 हो सकता था, 10 हो सकता था, इस प्रकार से अगर इतने आ रहे तो आपको क्या कहेगा, फेल रखा गया। लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में जा चुके हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपके बैक वाले और पास वाले इनको फर्स्ट सेमेस्टर में 22 क्रेडिट और सेकेंड सेमेस्टर में 22 क्रेडिट, अगर ये टोटल 44 अगर आप लाएंगे तो आपको थर्ड सेमेस्टर में जो दिसंबर में प्रस्तावित है उसमें भेजा जाएगा। अदरवाइज अगर 44 आपके क्रेडिट कार्ड टोटल नहीं होंगे तो आपको दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में शुरू करना होगा। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में आपको दोबारा शुरू करना होगा। अगर 44 क्रेडिट अगर सेकंड सेमेस्टर में आपको बेहतर तैयारी के लिए नहीं लाते तो आपको दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू करना होगा। तो आप गलती ना करें, समय पर तैयारी करें। BA वाले विद्यार्थियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि आपका जी क्यों लगा है और इसका क्या मतलब है। जी का मतलब है क्यों लगा है, इसका कारण बता देते हैं। आपको 1 या 2 नंबर कम आ रहे थे तो आपको बैक करने की वजह आपको क्या किया, ग्रेस रखा गया, यानी ग्रेस लगाएगा। इसका मतलब है ग्रेस, बाय ग्रेस आपको पास किया गया, बाय ग्रेस आपको पास किया गया। जैसे कि 10वीं में होता है ग्रेस के माध्यम से कोई विद्यार्थी पास होता है, उसी प्रकार आपका भी ग्रेस लगा। बाय ग्रेस आपको 1 से 2 नंबर कम पड़ रहे थे, यूनिवर्सिटी को लगा कि आपको इन सब्जेक्ट में अगर 1 से 2 नंबर विद्यार्थी कम पड़ रहे हैं तो उनको बैक की वजह उनको क्या किया जाए, ग्रेस के माध्यम से आगे भेजा जाए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जहाँ तक प्रयास किया आपको आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर पहुंचाइएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिलती है। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।